हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने अलंकार पढ़ा था। तो आइए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अलंकार का अर्थ क्या होता है, साथ में अलंकार के कितने प्रकार हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा। चलिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से मनुष्य अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, ऐसे ही काव्य रचना में हम उस काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को, अब ये जो शोभा है ये शब्द के से भी बढ़ सकती है, उसके अर्थ से भी। तो आइए यहाँ आप लिखेंगे, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। ठीक है? अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलंकार संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है भूषण या गहने और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। जो गहनों को सुसज्जित करे, गहनों को पहने, उसे कहते हैं अलंकार या गहना। तो गहने का अर्थ यहाँ पर काव्य से है कि जब हम किसी काव्य रचना में क्या करते हैं, उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उस काव्य रचना की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना और अलंकार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है भूषण या गहने और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। तो जो गहनों को सज्जित करने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार। चलिए अब आगे देखिए, अलंकार तो अलंकार की अब परिभाषा लिखेंगे कि वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अब देखिए, हमने कहा हम आभूषण का प्रयोग, देखिए एक काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए मात्र अलंकार की आवश्यकता नहीं होती है। काव्य, हर कोई जो काव्य लिखा जाता है उसमें कोई ना कोई रस होता है। रस आपने पढ़ा है, ठीक है, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें रस होना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखिए, मनुष्य के अंदर यदि प्राण हो तो गहने अच्छे लगेंगे, यदि मनुष्य निष्प्राण है तो उसमें गहने भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसी प्रकार कोई काव्य रचना है, उसमें रस होना चाहिए पहले से, तभी उसमें अलंकार का प्रयोग करके वह काव्य आपका जो है और सुंदर लगेगा। अब उसमें रस ही ना हो तो आप अलंकार का प्रयोग कर दें, तब भी वो अच्छा नहीं लगेगा, उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। जिस प्रकार से एक निष्प्राण व्यक्ति पर आप गहनों का प्रयोग कर दें तो वह जो है आपका सुंदर नहीं लगेगा, उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। अर्थात उसमें प्राण होने चाहिए, तभी आप गहनों का प्रयोग करोगे। और यदि काव्य में रस हो तो अलंकार का प्रयोग आप करेंगे। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि एक स्त्री पर आप बहुत सारे गहने जो हैं पहना दें, अब गहने भी जो है आप कुछ पहनाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। अत्यधिक जो है, जरूरत से ज्यादा आभूषणों का प्रयोग भी वो भार स्वरूप लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस स्त्री पर जो है अत्यधिक भार जो है डाल दिया हो। तो इसी प्रकार अलंकार भी जो है, जहां पर जरूरत हो वहीं हम अलंकार का प्रयोग करें तो उस काव्य की शोभा बढ़ सकती है। तो अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। सिर्फ शब्द की नहीं, यहाँ अर्थ की भी बात होती है, क्योंकि जब हम अर्थालंकार पढ़ते हैं तो वहां अर्थ के द्वारा ही क्या होता है, उस काव्य की शोभा बढ़ती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। चलिएगा, तो जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, सुंदर व चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग
किया जाता है। तो लिखेंगे परिभाषा और साथ में ये भी लिखेंगे कि वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के यहाँ पर हम भेद पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डालेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं, इसमें शब्दालंकार और अर्थ। तो जैसा कि इनके शब्दों से ही पता चल रहा है, शब्दालंकार। अभी हमने कहा ना कि जब हम शब्द और अर्थ के द्वारा किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं तो वह आपका अलंकार कहलाता है। अब हमने कहा अलंकार के दो भेद हैं, जिसमें पहला शब्दालंकार है और दूसरा आपका अर्थालंकार। तो शब्दालंकार का अर्थ क्या होता है? जब हम शब्द के द्वारा, शब्दों के द्वारा क्या करते हैं, किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, वह आपका शब्दालंकार हो जाएगा सरल भाषा में। और जब अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। तो लिख लेंगे अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिएगा, नोट करेंगे शब्दालंकार व अर्थालंकार। चलिए अब शब्दालंकार की परिभाषा लिखेंगे आप। तो शब्दालंकार क्या होता है? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। लिखिएगा, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, वह शब्दालंकार कहलाता है। और बेटा यहाँ पर शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं। चलिएगा, शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। चलिएगा, चलिए अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? देखिए, जब किसी काव्य की सौंदर्य या किसी काव्य के सौंदर्य जो है उसके अर्थ पर आधारित होती है। यहाँ तो अर्थालंकार आ गया है ना पहले, तो पहले यहाँ पर आपका अर्थालंकार की परिभाषा भी दी गई है और साथ में उसके भेद, और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, अर्थालंकार क्या होता है? जब किसी काव्य की सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होती है और तब यह अलंकार के अंतर्गत आता है। किसके? अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी काव्य की शोभा जब उसके अर्थ के आधार पर बढ़ती है तो वह आपका अर्थालंकार कहलाता है। जैसे हमने शब्दालंकार के तीन भेद पढ़े हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर अर्थालंकार के भी भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 5 अलंकार हम यहाँ आपके सिलेबस में पढ़ेंगे, जिसमें आपके उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 5 आपके क्या है? अर्थालंकार के भेद हैं। ये भी आप लिख लेंगे। अर्थालंकार के भी निम्नलिखित 5 भेद हैं, या अर्थालंकार के भेद लिख लीजिएगा सीधे। तो जिसमें आपका उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार और यहाँ पर हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद पढ़े हैं। चलिए अब शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें बेटा आपका शब्दालंकार में आपका पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। पहली हेडिंग डालेंगे आप, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है।
यानी कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति का अर्थ होता है, बार बार वो वर्ण आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की हम बात कर रहे हैं, किसी एक वर्ण की। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल। तो आप देखिए यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, और इससे जो है ये काव्य जो है देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो एक ही वर्ण की क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पर चौवर्ण की आवृत्ति हुई। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है, और आवृत्ति होने से वाक्य जो है सौंदर्य का भी उसकी बढ़ रही है, उस वाक्य की। अतः यह अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। आप इसकी परिभाषा लिखें और फिर इसके उदाहरण को लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल उदाहरण लिखें, और फिर हम आगे कुछ और उदाहरण अनुप्रास अलंकार के। यहाँ अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चलिए अब अनुप्रास अलंकार के यहाँ कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें आप देखिए, इसमें मौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सेवक सचिव सुमंत्र बुलावे, इसमें सौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इनमें भी अनुप्रास अलंकार है। जैसे बंदौ गुरु पद पद्म परागा, तो देखिए प और प वर्ण की आवृत्ति। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो देखिए कितना सुंदर, इसको पढ़ने में हमें जो है आनंद आ रहा है, और ये जो है लग भी अच्छा रहा है, शोभा बड़ी है एक ही वर्ण से। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। फिर देखिए रघुपति राघव राजा राम, रौ वर्ण की आवृत्ति। पतित पावन सीताराम, तो प वर्ण की आवृत्ति। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो खग हऊँ बस, जो खग हऊँ बसेरो करो मिली, कालिंदी फूल कदम्ब की डारन, तो क वर्ण की यहाँ आवृत्ति हो रही है, इसमें रौ वर्ण की आवृत्ति है, इसमें आपके क वर्ण की आवृत्ति है, और इधर देखिए इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर देखिए कंकन किंकिन नपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इन सभी में आपके अनुप्रास अलंकार है, सभी को आप लिखेंगे। चलिएगा चलिए, तो यहाँ आपने अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण पढ़े, और साथ में हमने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताई कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, यहाँ हमें ध्यान देना है, वर्ण की आवृत्ति होती है, शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी, साथ में अलंकार के भेद, जिसमें आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार थे। शब्दालंकार 3 इसके भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, उसके बाद यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, और जो अर्थालंकार है इसके 5 भेद हैं, उपमा, रूपक, मानवीकरण अलंकार, आपका अतिशयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये 5 इसके भेद हैं, और साथ में शब्दालंकार के 3 भेद हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहला भेद पढ़ लिया है अनुप्रास अलंकार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।